मैं एक पुराने अपार्टमेंट में रहता हूँ। यह काफ़ी सस्ता था, इसलिए मैं यहाँ अकेले रह सकता था। लेकिन इसमें कई दिक्कतें थी। खैर, यह एक आम रात थी जब मैं काम से वापस आया था। आज मैं 2 घंटे पहले ही काम से निकल आया था। घर पहुंचकर मैंने खाना गर्म किया और फिर टीवी देखने बैठ गया। मैं पहले से ही काफ़ी थका हुआ था और देर रात तक जागने का कोई इरादा भी नहीं था। हल्की रोशनी और धीमी आवाज़ में चल रहा टीवी मुझे और भी नींद दिला रहा था। शायद मैं सिर्फ 1 घंटे ही घर में था। फिर मैंने सोने का फैसला किया। टीवी बंद किया और अपने बेडरूम में चला गया और 5 मिनट के अंदर ही सो गया। मुझे याद नहीं था कि बाहर हवा चल रही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद मैं एक अजीब सी आवाज़ से जागा। मेरा अपार्टमेंट पुराना था, इसलिए हल्की आवाज़ भी इमारत को हिला देती थी और दीवारों में अजीब सी आवाज़ें आने लगती थी। लेकिन मुझे नहीं लगा कि बाहर हवा चल रही थी, और जो आवाज़ मैंने सुनी थी वह आम दिनों जैसी नहीं थी। जैसे ही यह सब मेरे दिमाग में चल रहा था, फिर से वही आवाज़ आने लगी और इस बार वह रुकी नहीं। वह एक पैटर्न में थी। पहले एक हल्की चरमराहट, फिर 1 सेकंड की शांति, फिर दोबारा वही आवाज़। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज़ मेरे अपार्टमेंट के दूसरी तरफ से आ रही थी। मैं बिस्तर से उठा। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सिर्फ पुरानी इमारत की आवाज़ नहीं थी। मैंने धीरे से अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। मेरे सामने एक छोटा सा हॉलवे था जो सीधे मेन डोर तक जाता था। उसके दोनों ओर किचन और लिविंग रूम थे। मैंने हॉलवे के उस छोर की ओर देखा। यहाँ से आवाज़ आ रही थी। कुछ सेकंड लगे, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि आवाज़ फर्श पर चलने की थी। जैसे ही मैंने महसूस किया कि आवाज़ तेज़ होती जा रही है, अचानक एक अजीब सी परछाई हॉलवे के आखिर में दिखी। मेरा पूरा शरीर झम गया, लेकिन वह आदमी मेरी ओर नहीं देख रहा था। वह धीरे धीरे हॉलवे के अंत से गुजरता रहा, बस सीधे देखता रहा। उसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा और मैं तुरंत पीछे हटकर अपने कमरे में चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था कि कोई आवाज़ हो जाएगी। अब आवाज़ किचन में गूंज रही थी। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वह आदमी किचन की अलमारियां खोल और बंद कर रहा है और फिर दोबारा चलने लगता। मेरा दिल अब और तेज धड़कने लगा। वह अंदर कैसे आया? और अब सिर्फ कुछ ही देर में वह हॉलवे में आने वाला था। जैसे ही मैं यह सोच ही रहा था, मैंने देखा कि उसकी परछाई हॉलवे के कोने पर आ गई थी, लेकिन फिर भी वह बस आगे निकल गया। चरमराहट की आवाज़ लिविंग रूम तक पहुंच गई और फिर मैंने धीरे से सोफे पर बैठने की हल्की आवाज़ सुनी। यह सब अजीब था और डरावना भी। मैं धीरे से अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा, अपना फ़ोन उठाया और
911 को मैसेज किया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि डर था कि अगर उसने सुन लिया तो वह सीधा मेरी तरफ आ जाएगा। अगले 3-4 मिनट बहुत तनाव और डर में बीते। सोचकर ही डर लग रहा था कि वह आदमी मेरे ही अपार्टमेंट में मेरे ही सोफे पर बैठा था और किसी भी पल उठकर मेरे कमरे में आ सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। थोड़ी देर बाद 911 से मैसेज आया कि पुलिस मेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से दौड़कर दरवाज़ा खोला। पुलिस अंदर आई और उस आदमी को पकड़ लिया। वह बड़ी मुश्किल से सोफे से उठा। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह अंदर आया कैसे? बाद में पता चला कि वह अपार्टमेंट के साइड से दूसरी मंजिल तक चढ़ा और मेरी बालकनी से अंदर आया था। बालकनी का स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला था, क्योंकि उसमें ताला ही नहीं था। लेकिन उसने कुछ भी चोरी नहीं किया था। उसने कहा कि वह सिर्फ एक अपार्टमेंट लूटने आया था, लेकिन उसके पास तो कोई बैग भी नहीं था जिसमें वह सामान रख सके। उसने कुछ भी चोरी नहीं किया। वह बस सोफे पर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। अगर वह सच में चोरी करने आया था तो पहली मंजिल के घरों में जाना आसान था। क्या वह मुझे ही निशाना बना रहा था? एक बात जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी वह यह थी कि मैं उस दिन जल्दी घर आ गया था। क्या उसे मेरी रोज़ की टाइमिंग पता थी? क्या वह सोच रहा था कि मैं घर पर नहीं हूँ और वो मेरा इंतज़ार कर रहा था? सबसे डरावनी बात तो ये है कि मैं कभी नहीं जान पाऊँगा कि वह आदमी असल में क्या करने आया था। क्या वह दोबारा आएगा? क्या वह सच में मुझे ही टारगेट कर रहा था? या शायद मैं बहुत ही किस्मत वाला था। उम्मीद करता हूँ कि मुझे कभी फिर से ऐसी कहानी सुनानी ना पड़े। कुछ महीने पहले की बात है। मैं कई सालों से लिफ्ट ड्राइविंग कर रहा हूँ और ज़्यादातर रात की शिफ्ट लेता हूँ। सड़कों पर भीड़ कम होती है और टिप्स भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसके बदले में कभी कभी खौफनाक अनुभव भी मिलते हैं। मैं हमेशा सावधान रहने वाला इंसान रहा हूँ। कई अजीब पैसेंजर्स को झेला है, लेकिन जो उस रात हुआ वह सबसे डरावना था। उस घटना के बाद ही मैंने अपनी कार में डैश कैम लगवाने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रात के करीब 2 बजे मुझे एक बुकिंग मिली। लोकेशन एक नज़दीकी किराने की दुकान थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। पर जैसे ही मैं उस दुकान के पास पहुंचा, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। दुकान पूरी तरह बंद थी। ना वहाँ कोई रोशनी थी, ना कोई कार, लेकिन वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसने एक पुरानी गंदी सी हुड्डी पहनी हुई थी जिसमें छेद तक थे। वह अजीब तरीके से चल रहा था, जैसे किसी चीज से घबरा रहा हो। बार बार अपने कंधे के ऊपर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो।
मेरे दिल ने कहा कि मुझे यह राइड कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन जाने क्यों मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने दरवाज़ा अनलॉक कर दिया और वह बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गया। जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई मुझे तुरंत पछतावा हुआ। अक्सर पैसेंजर फ़ोन चलाते हैं या खिड़की से बाहर देखते हैं, लेकिन वो आदमी सीधा मेरी ओर देख रहा था, बिना पलक झपकाए। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की। मैंने रेडियो ऑन कर दिया ताकि माहौल हल्का हो जाए, लेकिन अचानक वह चिल्लाया, बंद करो इसे। उसकी आवाज़ गहरी और कड़क थी, जैसे वह बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहा हो। उसकी बात सुनकर मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगा। फिर उसने अचानक एक अजीब सवाल किया, तुमने कभी किसी ऐसे आदमी को कार में बिठाया है जिसे नहीं बिठाना चाहिए था? यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हंसते हुए कहा, उम्मीद तो है कि नहीं। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह हल्के से बुदबुदाया जो मैं सुन नहीं सका। फिर वह अपने बारे में बताने लगा। वह भी कभी कैब ड्राइवर था, लेकिन एक पैसेंजर ने उसकी कार से कुछ चुरा लिया, इसलिए उसने ड्राइविंग छोड़ दी। पर अजीब बात यह थी कि वो यह कहानी सुनाते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर उसने एक डरावनी बात कही, देखो तुम कितनी आसानी से भरोसा कर लेते हो कि पीछे बैठा आदमी तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब मेरी घबराहट और बढ़ गई। मेरा दिमाग बस यह सोच रहा था कि यह आदमी खतरनाक है। फिर वह धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आया कि वह किससे माफी मांग रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर मेरा डर और बढ़ता गया। हम उसके स्टॉप से कुछ ही मिनट की दूरी पर थे जब वह अचानक चिल्लाया, तूने मोड़ मिस क्यों कर दिया? लेकिन मैंने मोड़ मिस नहीं किया था। जीपीएस पर रास्ता सही दिख रहा था। फिर भी मैंने घबराकर गाड़ी रोक दी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की, पीछे से एक पुलिस कार की हेडलाइट्स दिखी। उसका स्पॉटलाइट मेरी कार पर कुछ सेकंड के लिए चमका। अचानक वह आदमी पिछली सीट पर लेट गया, जैसे खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर तक वह ऐसे ही लेटा रहा, फिर धीरे से उठा और बोला, आज तू बच गया। यह कहकर वह कार का दरवाजा खोलकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उस रात के बाद मैंने ड्राइविंग बंद कर दी। कई हफ्ते बाद मुझे एक खबर पढ़ने को मिली। उसी रात मेरे पिकअप लोकेशन से 2 गली दूर एक किराने की दुकान में चोरी हुई थी। अब सोचकर डर लगता है कि अगर उसने मेरी गाड़ी को बचने के लिए इस्तेमाल किया होता, या अगर वह मुझे कोई नुकसान पहुंचाता तो क्या होता। मैं पुलिस को बताना चाहता था, लेकिन कुछ निजी कारणों से पुलिस से दूरी बनाकर रखता हूँ। फिर भी अब मैं बहुत सतर्क रहता हूँ कि किसे अपनी गाड़ी में बिठाना है और किसे नहीं। अगर आपके मन में कोई शक हो तो उसे नज़रअंदाज मत करो।
आपका जीवन किसी अजनबी की सवारी से ज़्यादा कीमती है।